हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभिषेक तीनों ही अभी तक स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं। एक्चुअली आज अभिषेक का वर्क फ्रॉम होम करना था, तो उन्होंने कहा कि फिर तुम भी चल, तो साथ में तुम्हारी ड्राइव हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, रात के टाइम में थोड़ी सी ठंड थी, तो एक पतली सी आइस की लेयर फॉर्म हो गई, जिसको स्क्रैप करके अभिषेक निकाल रहे हैं कार से। ये तो पतली सी लेयर है क्योंकि समय इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, अदरवाइज़ काफ़ी मोटी रहती है और उसको निकालने में इनको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। अच्छा, वैसे तो अभिषेक मॉर्निंग के टाइम अभी तक को स्कूल छोड़ के डायरेक्ट ऑफिस चले जाते हैं, बट आज उनको वापस आना था घर, क्योंकि वो घर से ही काम करेंगे, तो फिर मैं भी आ गई। सामने वाली बिल्डिंग अभी तक का स्कूल है और यहाँ पर इस एरिया में ना पार्किंग मिलना मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी तक को हम लोगों ने ना साइड में कार लगा के ड्रॉप कर दिया था, तो वो खुद से ही चला जाता है। यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग में ना कार्स वगैरह रुकती हैं, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं होता है बच्चों को रोड क्रॉस करना। अच्छा, अभी मैं घर के लिए लौट रही हूँ। तो जनरली होता क्या था ना, जब मैं ऑफ़िस जाया करती थी, अभी तो मेरी लीव शुरू हो गई है, तो अभिषेक ऑफ़िस में अभिषेक ऑफ़िस जाते समय अभी तक को ड्रॉप कर दिया करते थे और लेते समय मैं लेकर आती थी। तो मेरे ऑफ़िस में ना फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आपको 8 आवर्स वर्क करना है तो आप अर्ली मॉर्निंग भी आ सकते हो। तो मैं सुबह 7 बजे चली जाती थी और 3 बजे मैं ऑफ़िस से निकल के डायरेक्ट अभ्युदय को लेने चली जाती थी, क्योंकि अभ्युदय की स्कूल 3:35 पर ओवर होती थी, तो मेरे लिए ईज़ी रहता था 35 मिनट्स में उसके स्कूल पहुंचना। और यहाँ पर देखिए, सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था, दलिया, और मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई थी अदरक वाली। और यहाँ रोबो क्लीनर से घर की सफाई हो रही थी, उससे मुझे बहुत आराम हो गया। मैं तो सच बताऊँ, मैं नहीं करती हूँ सफाई खुद से। मॉपिंग वगैरह कभी कभी करती हूँ, क्योंकि थोड़ा वो अपने हाथ से करने में ज़्यादा सही रहता है। अदरवाइज़ ये रोबो क्लीनर ही सारा कुछ आजकल क्लीन कर रहा है। यहाँ पर मैंने छोले रात में भिगोए थे ना, तो मैंने उसको बॉयल कर दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले और आलू की सब्ज़ी। छोले में मैंने एक ही 2 आलू डाले हैं, बट हाँ, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है ये, मतलब ये प्रॉपर वाले छोले नहीं है, छोले वाली सब्ज़ी है। इसलिए क्योंकि मैं इसमें कोई भी मसाले को ना ग्राइंड नहीं करूँगी, ऐसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और रोटी साथ में बनाऊँगी और राइस बनाऊँगी और सैलेड कट कर लूँगी। तो मेरा और अभिषेक का लंच यही हो जाएगा आज। और अच्छा था आज का रूटीन, बहुत मतलब बहुत इजीली सारे काम हो गए, क्योंकि सुबह लंच वगैरह प्रिपेयर नहीं करना था, अभी तक केवल ब्रेकफास्ट करके जाता है। तो उसने ब्रेड ऑमलेट खा लिया था, क्योंकि बहुत सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अभी तक हम कुछ ना कुछ अच्छे से खिला के भेजें। बाकी लंच वगैरह तो अभी तक स्कूल में ही होता है, अलाउड ही नहीं है कि हम कुछ भेजें घर से। हालांकि हमने कई बार स्कूल वालों को कहा है कि प्लीज़ आप हमें अलाउ करिए, क्योंकि अभी तक को थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ का खाना जो है ना, वो लाइक हमसे थोड़ा डिफरेंट है इसका टेस्ट, बट स्टिल अलाउड नहीं है तो नहीं है। तो फिर हम घर से उसको ब्रेकफास्ट करा के तो भेजते हैं। वहाँ पर जो भी स्नैक्स, लंच और ब्रेकफास्ट उसे मिलता है, वो भी वो खा लेता है। बट हाँ, वो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियंस के हिसाब से वही बॉइल्ड वेजिटेबल्स टाइप के रहते हैं। बट हाँ, अभी देखो, अब धीरे धीरे आदत लग रही है, तो हम उसे इनकरेज भी करते हैं कि बेटा तुम अच्छे से खाने की कोशिश किया करो। जो भी मतलब धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होगा ना, तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से छोले बनाए हैं, बस थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता और हींग डाली, इसके बाद अनियन डाल दिया। और गार्लिक नहीं डाली मैंने, जिंजर को बस मैंने क्रश कर लिया था, वो डाला, हरी मिर्च डाली, और टोमेटो प्यूरी डालेंगे, और सिंपल बेसिक से मसाले, जिसमें कि धनिया, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च तो मैं डालती नहीं हूँ, छोले मसाला, यही सारी चीज़ें डालेंगे, अच्छे से पकाएंगे, और इसके बाद फिर छोले डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे और कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। तो इस तरीके से ये सिंपल वाले छोले बनते हैं और सही रहते हैं। थोड़ा सा मतलब मुझे तो यही सही लगते हैं। और बाकी जब मैं भटूरे वगैरह के साथ के लिए बनाती हूँ ना, तो फिर थोड़ा मसाला डिफरेंट बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं आमचूर वगैरह भी डालती हूँ।
तो यहाँ पर लंच ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया था, बस फुलके सेकने बाकी थे। मैंने राइस चढ़ा दिए थे और उसके बाद हम दोनों ने बैठ के बड़े आराम से सुकून से लंच किया आफ्टरनून का। और हम अभी तक को मिस कर रहे थे क्योंकि वैसे कम ही होता है कि मैं और अभिषेक अकेले ऐसे लंच कर रहे हो बैठ के। सैटरडे संडे वाले दिन तो सभी घर में होते हैं और आजकल वीकडेज़ में मैं अकेली होती हूँ, आफ्टरनून में तो अकेली कर रही होती हूँ। तो बस अच्छा, आप सबसे एक बात शेयर करनी थी। हम लोग ना न्यू अपार्टमेंट शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये अपार्टमेंट हमारे लिए काफ़ी छोटा है और अभी तो न्यू बेबी भी आने वाला है, तो उसके लिए तो थोड़ी सी और स्पेस चाहिए होगा। एक्चुअली अभिषेक जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने न्यूली ऑफिस ज्वाइन किया था, तब उन्होंने यहीं पर घर रेंट कर लिया था और ये घर छोटा था बट उनके लिए सफिशिएंट था क्योंकि इनिशियली 6 मंथ वो अकेले ही थे यहाँ पर और उनका ऑफिस बहुत नज़दीक था इस अपार्टमेंट से। प्लस ये एरिया बहुत अच्छा है, मतलब ये न्यूली डेवलप्ड सोसाइटी है ये एरिया और ये सिटी सेंटर से बहुत पास है। मतलब यहाँ से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप मेन जो यहाँ का सिटी सेंटर है वहाँ जाने के लिए या फिर कहीं भी जाने के लिए ट्रैम स्टॉप से लेके बस स्टॉप बिल्कुल नज़दीक है। तो ये एरिया बहुत ही अच्छा है और इस वजह से ये एरिया बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो यहाँ पर छोटे छोटे अपार्टमेंट्स भी महंगे मिलते हैं। मेरे से कई लोग कहते हैं कि आप कैसे बताते हो अपार्टमेंट्स के रेट बहुत है, बट हाँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में विद इन 1 किलोमीटर, इनफैक्ट 2-3 किलोमीटर्स की रेंज में भी अपार्टमेंट्स महंगी ही हैं। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी ना कि अभी तक के सारे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं कि जब हम यहाँ आए ना तो अभी तक स्कूल यहीं पास वाली स्कूल ही जाना चालू किया था, तो उसके जितने भी फ्रेंड्स बने ना वो इसी एरिया में बने और अभी हमें रहते हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल से 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मई में हमें 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। तो उसके सारे फ्रेंड्स जो यहीं पर रहते हैं तो वो यहाँ से और कहीं जाना नहीं चाहता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी स्कूल तो यहाँ से दूर हो गई है बट उसके फ्रेंड्स यहीं पर हैं, तो उनके साथ वो इन्जॉय करता है और ये एरिया बहुत ही बढ़िया है। तो फिर हमने काफ़ी कोशिश की कि हम बिल्कुल नियर बाय अपार्टमेंट लें बट यहाँ पर अपार्टमेंट अवेलेबल ही नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने ना यहाँ से 800 मीटर्स की दूरी पे हमें एक अपार्टमेंट मिला है जो कि थोड़ा बड़ा है इस अपार्टमेंट से, तो अभी हम वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। आज हमारा रेंट एग्रीमेंट होने वाला है तो शाम को मैं और अभिषेक जाएंगे। तो शाम के बज रहे हैं 5:30, मैं रेडी हो गई हूँ। अभिषेक अभी नीचे चले गए हैं लिफ्ट से। तो हम जा रहे हैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। हम न्यू अपार्टमेंट ले रहे हैं, रेंट पे ही ले रहे हैं। थोड़ा बड़ा है वो इस अपार्टमेंट से और बिल्कुल पास में ही है, लाइक 800 मीटर्स दूर है यहाँ से। और वो हम इसीलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट चाहिए और हमने बहुत कोशिश की कि हमें थोड़ा बिल्कुल ही नियर बाय मिल जाए बट यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। बट हमने फिर भी नियरेस्ट ही लिया है जितना भी हो सकता था क्योंकि अभी तक के फ्रेंड्स सारे यहाँ रहते हैं ताकि वो आ सके जा सके, इसलिए। तो चलिए चलती हूँ और आप सबको भी ले चलती हूँ। वैसे तो अपार्टमेंट शायद दिखा पाऊँ नहीं दिखा पाऊँ, कुछ पता नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसा होता है। तो हम गए थे अपार्टमेंट, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लिया था, जो भी डिस्कशन था वो कर लिया था। एक्चुअली अपार्टमेंट मैंने ही देखा था, मेरी लैंडलॉर्ड से बात हो रही थी, सब कुछ मैंने ही किया था। तो आज अभिषेक पहली बार ही गए थे वो अपार्टमेंट, तो उन्हें भी कई सारे पॉइंट डिस्कस करने थे तो वो हमने कर लिए थे और इसके बाद फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। तो अभी से 1 महीने बाद करीब मतलब 1 मार्च में हम वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल नज़दीक है, लाइक हार्डली 10 मिनट्स की वॉक है मेरे घर से। तो अभी तक के लिए भी वहाँ से घर आना बहुत ईजी होगा। तो ये डिसीज़न हमने लिया। फिर शाम को घर आते समय हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वॉक करते हुए हम घर आए और वॉक करते हुए ही हम अपार्टमेंट में भी गए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कितना पास है यहाँ से। और मेन तो हमारा जो हमने सबसे ज़्यादा सोचा जिसके बारे में वो है अभ्युदय। अदरवाइज़ मैं तो उसके स्कूल के पास भी शिफ्ट कर सकती थी क्योंकि यहाँ से हमें उसे छोड़ना लाना ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अभी आगे आने वाले दिनों में भी। बट हाँ, उसके फ्रेंड्स हैं तो मैं उसके साथ ये नहीं कर सकती थी कि बिल्कुल इसको दूर कर दूँ, क्योंकि जिस स्कूल में अभी वो जाता है वो इंटरनेशनल है, तो सारे ही बच्चे उस स्कूल के दूर दूर ही रहते हैं उस स्कूल से, तो फिर उसको वहाँ पर भी फ्रेंड्स नहीं मिलते। तो जो उसके फ्रेंड्स यहाँ पर हैं वो उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और उनके साथ वो काफ़ी इन्जॉय करता है। तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही था कि मैं उसको देख कर ही कुछ भी डिसीज़न लूँ। रात में आके घर में हमने ना फलाफल
पेटीज़ बना ली थी। मतलब कि जो सुबह हमने छोले बनाए थे ना, उससे मैंने कुछ छोले बॉइल्ड रख लिए थे, फिर पेटीज़ बना के फिर हम लोगों ने रैप टाइप का बना के खाया था। अच्छा, नेक्स्ट डे हाँ, अब होना मॉर्निंग में ना शुरू हो अभिता गया का है फ्रेंड और मेरा। अभिता दोनों घर में ना ये डेल्गोना कुकीज़ बना रहे थे, जो स्क्विड गेम की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। तो बच्चों को ना इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और फिर मिलती हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।